सुनिए, हमारा अगला टॉपिक है डायमेंशंस, डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल इक्वेशन। ठीक है, मैंने कहा है कि इस पूरे चैप्टर का ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। सबसे ज़्यादा अगर क्वेश्चन कहीं से पूछा जाता है तो इसी टॉपिक से पूछा जाता है। इस टॉपिक का यूज भी हम लोग आगे चल के बहुत जगह करते हैं, तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा। एक बहुत आसान चीज़ है ये, ठीक है। सुनिए, अब तक हम जानते हैं कि टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं। आप बता सकते हैं वो कौन कौन सी होती हैं? पहला होता है मास डिनोटेड बाई एम, दूसरा होता है लेंथ डिनोटेड बाई, तीसरा होता है टाइम डिनोटेड बाई टी, अगला होता है टेम्परेचर डिनोटेड बाई के। टेम्परेचर को डिनोट किया जाता है, या यूं कहें कि टेम्परेचर को डिनोट नहीं, टेम्परेचर के लिए जो सिंबल यूज होता है वो कौन होता है? के होता है, क्योंकि टाइम के लिए तो हमने टी को पहले ही यूज कर लिया है, तो इसीलिए इसको हम लोग के से डिनोट करते हैं। ये आया कहाँ से है? केल्विन से आया है, जो कि इसका ऐसा यूनिट होता है। ठीक है, अगला होता है इलेक्ट्रिक करंट होता है, और इलेक्ट्रिक करंट को आई से या फिर कभी कभी हम ए से भी डिनोट करते हैं। अगला होता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी को डिनोट करते हैं सीडी से। हालांकि मैंने कहा है कि इसकी कभी आपको जरूरत, पूरे 11-12 में कभी इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जो आखिरी होता है वो होता है अमाउंट ऑफ क्या? सब्सटेंस। इसको डिनोट किया जाता है MOL से, जो कि आया है इसके ऐसा यूनिट मोल, MOLE से। ठीक है, ये सब हमने कई बार देखा है, आज भी इसकी जरूरत पड़ने वाली है। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का अगर आपको डायमेंशन निकालना है, क्या निकालना है? तो हमको पता करना पड़ेगा कि वो फिजिकल क्वांटिटी इन लोगों के साथ किस तरीके से रिलेटेड है। आप जानते हैं कि दुनिया की सारी फिजिकल क्वांटिटीज, बोलिए ना, इनके साथ तो रिलेटेड हो गई, क्योंकि सारी फिजिकल क्वांटिटीज को इन्हीं से ना मिला मिला के बनाया जाता है। माने इनके अलावा जितनी फिजिकल क्वांटिटीज है, जैसे मान लीजिए फोर्स है, वॉल्यूम है, डेंसिटी है, प्रेशर है, एरिया है, अरे बोलो ना, ये सब इसमें नहीं आता है। तो उन सब को कैसे बनाया जाता है? इन सब को मिला मिला के ही ना बनाया जाता है, अरे बोलो। तो डायमेंशन निकालने के लिए पहले पता करना होता है कि वो क्वांटिटी जो है वो इनके साथ कैसे रिलेटेड है। जैसे एक सिंपल सा मैं एग्जांपल लेता हूं वेलोसिटी का। क्या लेता हूं? यू नो कि वेलोसिटी इज अ फिजिकल क्वांटिटी। और कैसा फिजिकल क्वांटिटी? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। और वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। याद आया? अरे तो बचपन में पढ़ा है हमने, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो क्या ये एक फंडामेंटल क्वांटिटी है? डिस्प्लेसमेंट एक फंडामेंटल क्वांटिटी है? हाँ, ऐसा देख के तो हमको नहीं लग रहा है कि कहीं इसमें डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन आप जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट इज अ टाइप ऑफ लेंथ। अगर कोई पार्टिकल यहां से चल के यहां पहुंचता है, बोलिए ना, तो डिस्प्लेसमेंट के रूप में आप इन दोनों पॉइंट्स के बीच का लेंथ ही ना मेजर करते हैं। 5 मीटर, 10 मीटर, 50 मीटर, ये सब लेंथ ही ना है। अब बोलो, हाँ, तो ये एक फंडामेंटल क्वांटिटी। फिर ये क्या है? टाइम, ये भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी। तो अगर फंडामेंटल क्वांटिटी मिल गया तो छोड़ दो, नहीं मिलता तो अभी और तोड़ते हैं, नहीं मिलता तो अभी और तोड़ते हैं। हम तब तक तोड़ते जब तक कि फंडामेंटल क्वांटिटीज ना मिलने लगे। ठीक है, तो यहाँ अब और तोड़ने की जरूरत नहीं है। वेलोसिटी का डेफिनेशन से ही आपको पता चल गया कि ये बना है लेंथ और टाइम की सहायता से। तो सुनिए, किसी चीज का अगर आपको डायमेंशन निकालना होता है तो सबसे पहले आप उसको स्क्वायर ब्रैकेट में डालेंगे। बोलिए ना, स्क्वायर ब्रैकेट में डाल देने का मतलब हुआ कि हमको इसके डायमेंशन से मतलब है। उसके बाद आप इसका सिंबल लिखेंगे। क्या है सिंबल डिस्प्लेसमेंट के लिए? एस। ना बाबू, ना बाबू, ना ना। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट को डिनोट किया जाता है एस से, मैं जानता हूं, बोलिए ना। लेकिन डिस्प्लेसमेंट इज अ टाइप ऑफ, और डायमेंशन लिखते समय हम ये वाला सिंबल यूज करेंगे। यानी हम क्या लिखेंगे? एल। आप समझ रहे हैं हो क्या रहा है?
डिस्प्लेसमेंट इज अ टाइप ऑफ क्या, लेंथ, तो हम लोग क्या लिखेंगे, एल लिखेंगे, फिर इसको भी हम स्क्वायर ब्रैकेट में डाल देंगे और डिवाइडेड बाई इसका डायमेंशन, सॉरी डायमेंशन बोल रहा हूं, इसके लिए सिंबल टी यूज होता है तो हम यहाँ टी लिख देंगे। ये आपको समझ में आया? मैंने इससे हमको ये पता चला कि जो वेलोसिटी बना है वो लेंथ और टाइम की सहायता से बना है। फिर आप इसको नीचे से ऊपर लेके जाइए, तो जब आप इसको नीचे से ऊपर लेके जाएंगे तो एल तो ऊपर था, अकेला था बेचारा, टी जब ऊपर जाएगा तो बनेगा टी टू दी पावर -1। सही है? चलिए ये हो गया ऐसे वेलोसिटी और उसको हमने ऐसा ब्रैकेट में रखा है। अब सुनो, अच्छा एक और बात बताऊं, ये एल टी टू दी पावर -1 आया है, तो जब डायमेंशन लिखा जाता है ना तो कोशिश किया जाता है कि शुरू का ये 3 लिखा जाए, एम एल और टी लिखा जाए। शुरू के 3 का क्या मतलब हुआ, एम एल और टी लिखा जाए। चलिए इसमें एल दिख रहा है, टी दिख रहा है, एम नहीं दिख रहा है, तो क्या करें हम, अगर हमको एम नहीं दिख रहा है तो हम m का पावर 0 ले लेते हैं, क्या दिक्कत है? किसी भी चीज का पावर 0 कितना होता है, 1 होता है। l का पावर कितना है बाबू, l का पावर 1 होगा, नहीं लिखा है यहाँ कुछ भी तो 1 ही ना होगा, और t का पावर कितना, -1 होगा। इज इट क्लियर? और इधर कुछ इस तरीके से आप लिख दीजिए, बोलिए, अरे आप इतना ही छोड़ दीजिएगा तो गलत नहीं है आप, लेकिन ज्यादा प्रॉपर तरीका क्या होता है कि शुरू का 3 कम से कम आप लिखिए, तो m टू दी पावर 0, l टू दी पावर 1, t टू दी पावर -1। क्लियर है? अब ध्यान से सुनना, अब मेन बात अब मैं तुमको बताने जा रहा हूं। डायमेंशन इन पावर्स को बोला जाता है। डायमेंशन किसको बोला जाता है? नहीं बोला सब लोग? हाँ, डायमेंशन इन पावर्स को बोला जाता है। हम बोलेंगे वेलोसिटी का मास में डायमेंशन है, ओ इसका मतलब ये मास पे डिपेंड नहीं करता है। लेंथ में डायमेंशन है 1 और टाइम में डायमेंशन है, कोई डायमेंशन पूछेगा तो तुम उसको क्या बताओगे, तुम उसको ये पावर्स बताना। अब खाली पावर मत बताना, 0 1 -1, ये बताना कि मास में उसका डायमेंशन 0 है, लेंथ में उसका डायमेंशन 1 है और टाइम में उसका डायमेंशन -1 है। सही है? सुनिएगा, पावर्स को डायमेंशन बोला जाता है, इसको बोला जाएगा डायमेंशनल फॉर्मूला। क्या बोलेंगे बच्चों? डायमेंशनल फॉर्मूला बोलेंगे इसको हम लोग। सही है? तो किसका डायमेंशनल फॉर्मूला है ये? किसका डायमेंशनल फॉर्मूला है? मेरा डायमेंशनल फॉर्मूला है। ये है डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी। सही है? और देखो मतलब लिखने के लिए ऐसा है, लेकिन याद करने के लिए तो हम ये याद रखें, LT -1। जा क्या बोलेंगे? LT माइनस, पावर भी बोलने की जरूरत नहीं है। अरे प्रॉपरली तो ऐसे ना बोला जाएगा LT टू दी पावर -1, बोलिए ना, लेकिन हम इसको सिर्फ क्या बोलेंगे, LT -1। कोई पूछेगा बताओ वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है? LT -1। सही है? ठीक है। इस पूरे को बोला जाता है डायमेंशनल इक्वेशन। क्यों डायमेंशनल इक्वेशन? क्योंकि इक्वालिटी का साइन आ गया है। आप समझे नहीं? इन तीनों के बीच में अंतर समझ में आया? बोलिए ना। डायमेंशन किसको बोला जाता है? पावर्स को डायमेंशन बोलेंगे। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है? तो अब इसके केस में LT -1 डायमेंशनल फॉर्मूला है। बोलो बच्चों। डायमेंशनल इक्वेशन किसको बोलेंगे? जब एकदम प्रॉपरली अगर हम लिखते हैं वेलोसिटी को ब्रैकेट में डाल के, फिर उसके बाद डायमेंशनल फॉर्मूला अगर हम इक्वेट करा के लिखते हैं तो इसको बोला जाएगा डायमेंशनल इक्वेशन। इज इट क्लियर? आगे बढ़ सकते हैं? ये आपको समझ में आया? बोलिए। टेंशन मत लीजिए, बहुत एग्जाम्पल लेंगे हम लोग, समझ में तो आपको आना ही है। तो कोई कहता है कि इसको दोबारा समझाइए। तुम्हारा नाम क्या है? हाँ, चेक शर्ट, हाँ देखो ना, हाँ नाम बताओ ना, नाम भूला गई क्या अपना? है सर ज्योति, सिर्फ ज्योति ना? ज्योति, ठीक है, बैठो ज्योति। क्या कहती हो, ये दोबारा समझाया जाए क्या? ये आपको समझ में आ गया है? आगे बढ़ जाए फिर? चलिए ठीक है, बात करते हैं
कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स के, जिसमें कहता है पहला पॉइंट, हाइट, क्या बोलो, हाइट किसी चीज का विड्थ, विड्थ का मतलब चौड़ाई, किसी चीज का रेडियस, कोई डिस्प्लेसमेंट, बाबू किसी चीज का डेप्थ है गहराई, हाँ, डिस्टेंस, ये सब आर अ काइंड ऑफ क्या, ये सब लेंथ ही है। नाम डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में भले डिफरेंट डिफरेंट लिया जाता है, लेकिन ये सब क्या है, किसी चीज का चौड़ाई भी मेजर कर रहे हैं तो फीता लेके लंबाई ना मेजर करते हो, कहते भले चौड़ाई हो। कहने का मतलब है कि ये अगर एक स्क्वायर है, नहीं स्क्वायर नहीं सॉरी, रेक्टेंगल है, तो लंबाई मान लो एल है, चौड़ाई मान लो बी है, तो क्या लग रहा है, जिस फीता से लंबाई मेजर करते हो, क्या उस फीता से तुम चौड़ाई मेजर नहीं करते हो? तो ये भी लंबाई है, कहने के लिए खाली चौड़ाई है। तो ये सब अ काइंड ऑफ क्या है, लेंथ है, सब अ टाइप ऑफ क्या है, लेंथ है। इसका मतलब हुआ इन सब का डायमेंशनल फॉर्मूला सिर्फ एल होगा। नहीं समझे आप? कोई आपसे बोलेगा कि बताओ डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? अच्छा एक मिनट रुको तो यार, कैसे पता चल रहा है कि डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला ही पूछा जा रहा है? क्या देख के पता चल रहा है? क्या देख के पता चल रहा है? ये ब्रैकेट देखे, ये ब्रैकेट के अंदर अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी दिखेगा, समझ जाना कि तुमसे उसका डायमेंशनल फॉर्मूला पूछा जा रहा है। अरे बाबू तो ये बेचारा खुद ही क्या है, अ टाइप ऑफ लेंथ है। अरे बोलिए ना, तो कुछ नहीं, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला सिर्फ कितना होगा, एल होगा। और बहुत ढंग से लिखोगे तो क्या लिखोगे, m0 l1 और t कितना, ये आपको समझ में आ भी रहा है? क्लियर है? कोई पूछेगा बताओ रेडियस का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, सिर्फ एल, बोलिए। हाँ, कोई पूछेगा विड्थ का डायमेंशनल फॉर्मूला, सिर्फ एल, वहां पे हम सिर्फ एल लिखेंगे। आगे बढ़े, चलिए बात करेंगे एरिया की। अब किसी ने कहा कि हमको रेक्टेंगल के एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला बताइए, तो पहले फॉर्मूला तो लिख लें। बताइए एरिया होता क्या है, एल इंटू बी होता है। बोलो बोलो। अब तुम बताओ बाबू, अगर हमको एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला चाहिए तो पहले तो एरिया को हमको ब्रैकेट में डालना होगा। हाँ ठीक, उसके बाद क्या करेंगे, देखेंगे कि क्या ये और ये फंडामेंटल क्वांटिटी है कि नहीं है। तो इसके लिए सिंबल यूज होगा, इसके लिए भी सिंबल यूज होगा। ये तुमको समझ में आ रहा है? ये कहने के लिए ब्रेथ है चाहे विड्थ है, लेकिन एक्चुअल में तो ये भी लेंथ ही ना होता है, और लेंथ है तो सिंबल यूज हो जाएगा एल, यानी इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा एल स्क्वायर। ये समझ में आया? अब किसी ने कहा कि ना सर देखिए, हमको ना रेक्टेंगल का एरिया नहीं चाहिए, हमको तो चाहिए सर्कल का एरिया, उसके एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला आप बताइए। तो बताइए सर्कल का एरिया होता कितना है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो अगर हमको एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला चाहिए तो पहले क्या करेंगे, पाई का डायमेंशनल फॉर्मूला, फिर आर का और उसका स्क्वायर कर लेंगे। जा, करना कुछ नहीं है यार, बारी बारी से सबका डायमेंशनल फॉर्मूला लिख देना है। तुम बताओ ये जो तुमको पाई दिख रहा है, क्या लग रहा है ये पाई किस पर डिपेंड करता है, मास पर, लेंथ पर, टाइम पर, कि किसी पर नहीं? ये तो एक नंबर ना है, ये किसी पर डिपेंड नहीं करता है। तो हम बोलेंगे कि पाई का जो डायमेंशन होगा वो मास में भी 0 होगा। नहीं समझे आप? लेंथ में भी और टाइम में भी, ये किसी पर डिपेंड ही नहीं करता है। डायमेंशन हमको यही पता चलता है कि वो किन पे डिपेंड कर रहा है। चलिए ठीक है, तो किसी पे डिपेंड, लेकिन आर क्या है, रेडियस है, एंड रेडियस इज अ टाइप ऑफ लेंथ। और जब हम डायमेंशनल फार्मूला लिखेंगे तो लेंथ के लिए सिंबल यूज करेंगे, और फिर उसका स्क्वायर भी तो है, अरे स्क्वायर भी तो है, हो गया। अब तुम बताओ ये m का पावर 0 कितना, l का पावर 0 कितना, t का पावर 0, किसी भी चीज का पावर 0 कितना होता है, 1 ही होता है। तो 1 इंटू 1 इंटू 1 कितना होगा, 1 ही होगा। अब 1 हम लिखे या चाहे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आइंदा से अगर आपको कोई कांस्टेंट मिल जाए, जा यहां 2 मिल जाए, अरे बोलो ना, हाफ मिल जाए, 75 मिल जाए, उनको इग्नोर करिए आप सीधे, उनका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप समय बचाना चाहते हैं तो आप बताइए ना, m टू दी पावर 0, l टू दी पावर 0 और t टू दी पावर 0 लिख के हमने क्या उखाड़ लिया? अल्टीमेटली ये आने कितना वाला है,
हम मिला जुला के आंसर तुम्हारा कितना आएगा? एल का स्क्वायर ही ना आया जा, अरे एल का स्क्वायर ही ना आया, हो गया ये। तो एक कंक्लूजन निकलता है कि अगर तुमको एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला चाहिए तो तुम कोई भी फॉर्मूला यूज कर लेना, दुनिया में किसी का अगर तुमको एरिया याद हो, अरे और भी बहुत कुछ होता है, 4 पाई आर स्क्वायर किसका सरफेस एरिया होता है? स्फेयर का। कोन का कॉर्ड सरफेस एरिया होता है पाई आर एल। तुम सबका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना, तुमको हर बार क्या मिलेगा? एल स्क्वायर। यानी डायमेंशनल फॉर्मूला इंडिपेंडेंट होता है उस फॉर्मूले से जिसका आप इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। आप चाहे तो एल इंटू बी इस्तेमाल कर लीजिए, चाहे तो पाई आर स्क्वायर इस्तेमाल कर लीजिए, चाहे आप स्फेयर का एरिया 4 पाई आर स्क्वायर होता है, आप ये इस्तेमाल कर लीजिए। बताइए ना, 4 पाई का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आएगा? m टू दी पावर 0, l टू दी पावर 0, t टू दी पावर 0 का मतलब क्या हुआ? आइए फिर से एल स्क्वायर नहीं आ गया। अब आप पाई आर एल करना चाहते हैं, अरे कौन का पाई आर एल, इसका क्या होगा? इसका क्या होगा? इसका क्या होगा? फिर से एल स्क्वायर नहीं आ गया। समझ रहे हैं? इसका मतलब हुआ कि डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी विल बी सेम, इट डजंट डिपेंड ऑन विच फॉर्मूला वी आर यूजिंग। वी आर यूजिंग फॉर दैट क्वांटिटी। ये डिपेंड नहीं करता है कि हम कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला हमेशा सेम आएगा। तेरे की इस तुमको समझ में आ रहा है? ये बढ़िया है, वेरी गुड। अब सुनो, तो क्या है कि हम लोगों ने डायमेंशनल फॉर्मूला किसका किसका निकाल लिया? वेलोसिटी का। किसका किसका निकाला? वेलोसिटी का और एरिया का निकाल लिया, है कि नहीं? वॉल्यूम का बताओ, देखते हैं वॉल्यूम का कौन बताता है। वॉल्यूम का, वॉल्यूम का बताइए। वॉल्यूम क्या बोल रहे हो तुम लोग? एल क्यू बोल रहे हो, सब लोग एल क्यू बोल रहा है। तुम क्या बोल रही हो? तुम्हारा नाम क्या है? अरे हाँ, तुम क्या बोल रहे हो? एल क्यूब बोल रहे हो। कैसे एल क्यूब आ रहा है बताइए? हम कोई भी एक वॉल्यूम का फॉर्मूला उठाते हैं, किसी का भी वॉल्यूम का फॉर्मूला उठाइए। किसके वॉल्यूम का फॉर्मूला है? ये क्यूबोइड के वॉल्यूम का फॉर्मूला उठाना चाहते हैं। तो क्यूबोइड आप जानते हैं कि इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, एल बी और एच, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। अब इसका जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा? एल इंटू बी इंटू एच होगा। अब आप बताइए, अगर आपको वॉल्यूम, अब कैपिटल वी से वॉल्यूम दिखाया जाता है जनरली, स्मॉल वी से वेलोसिटी दिखाया जाता है, कैपिटल वी से क्या दिखाया जाता है? जनरली वॉल्यूम दिखाया जाता है, ठीक है। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखिएगा तो ये तो खुद बेचारा फिजिकल क्वांटिटी है, तो क्या लिखिएगा? सिर्फ एल। इसका भी लिखिएगा तो एल, इसका भी लिखिएगा तो एल, मिला जुला के सही बोल रहे हो, एल का क्यूब आ जाएगा। अरे बोलो ना, सही है। चलिए एक और लेते हैं। एक्सेलरेशन का नाम सुना है? एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो ऊपर में लिखा जाता है चेंज इन वेलोसिटी और नीचे में लिखा जाता है टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी भी वेलोसिटी ही होगा। आप समझे नहीं? वेलोसिटी में से वेलोसिटी को घटाओगे तो क्या फोर्स मिल जाएगा? वेलोसिटी ही ना मिलेगा। तो ऊपर में कुछ वेलोसिटी टाइप का चीज आता है, नहीं समझे, और नीचे में कुछ टाइम टाइप का चीज आता है। अब अगर तुमको एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला चाहिए बच्चों, किसका चाहिए? तो तुम डायमेंशनल फॉर्मूला लिख लेना किसका? वेलोसिटी का, और फिर लिख लेना किसका? टाइम का। तुम बताओ, वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला तो हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था, नहीं बोल रहे हो? देखो, अगर भूल गए हो तो देखो कितना, एल टी माइनस 1। क्या बात है, वेरी गुड। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एल टी माइनस 1, और टाइम तो फंडामेंटल क्वांटिटी है, इसके लिए तो बस टी लिखा जाए। अच्छा, ये टी ऊपर जाएगा तो फिर से टी टू दी पावर -1, और पहले से टी टू दी पावर -1 है, ये दोनों मिल के बन जाएगा, एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुकिए। तो ये दोनों मिल के बन जाएगा
एल टी माइनस टू, सही है, एल टी माइनस टू हो जाएगा। तो ये हो गया आपके एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला। क्लियर है? अब देखिए, जितने भी लोगों का अभी तक हमने डायमेंशनल फॉर्मूला निकाला है, मैं कहता हूं कि किसी की रटने की जरूरत, तुमको यूं ही अपने से या तो रटा जाएगा, ना तो एक ट्रिक याद रखना, तुमको अगर यूनिट पता है तो डायमेंशनल फॉर्मूला यूं निकलता है। कैसे निकलता है? यूं निकलता है। हाँ ठीक है, गुड। यूनिट अगर पता है तो तुम बताओ वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। तेरे की, हाँ, मीटर इज यूज्ड फॉर लेंथ एंड सेकेंड इज यूज्ड फॉर, टी ऊपर जाके एल टी माइनस वन नहीं हो जाएगा? अरे बोलिए ना, मने मने हो जाएगा ये, और लिखने की भी जरूरत नहीं है। अच्छा, मीटर पर सेकेंड है तो लेंथ अपॉन टाइम हो गया एल टी माइनस वन। बोलो, तुम बताओ एरिया का यूनिट क्या होता है? एरिया का तो हो नहीं गया एल का स्क्वायर, नहीं हो गया ये। मीटर इज यूज्ड फॉर क्या? वो कौन उत्ताम झाम करता रहेगा, आप समझ रहे हैं? मीटर स्क्वायर है तो लेंथ का स्क्वायर है, और क्या है? चलिए बताइए, वॉल्यूम का ऐसा यूनिट क्या होता है? मीटर क्यूब होता है। वॉल्यूम मीटर क्यूब में ही ना आता है। हाँ वेरी गुड, तो क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन का बताओ, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर इज यूज्ड फॉर, अच्छा ये सबको समझ में आता है ना? ऐसा नहीं ना चार आदमी हुआ हुआ कर रहा है तो बाकी सब पीछे पीछे हुआ हुआ कर दे रहा है, ऐसा नहीं ना है? बोलो, सब लोगों को समझ में आ रहा है ना? तुम्हारा क्या नाम है? हाँ तुम्हारा जो, हाँ हाँ, अरे वो लंबे बालों वाला, हाँ साहिल नाम है। साहिल को भी समझ में आ रहा है ना? यस वेरी गुड, बैठिए। तो बताइए, मीटर इज यूज्ड फॉर क्या? लेंथ के लिए ना मीटर यूज होता है, और ये सेकंड इज यूज फॉर टाइम कैसे करते हैं? ऊपर जाके एल टी माइनस टू नहीं बन जाएगा? आप समझ रहे हैं? यूनिट पता है तो हमको ये अलग से याद करने की जरूरत नहीं है, वो हम ऐसे ही बता देंगे। क्या बोलते हो? तो क्या अब हम आगे बढ़े? चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सुनिए, कुछ और फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशनल फॉर्मूला हम लोग देखते हैं, जिसमें अगला होगा मेरे ख्याल से, जहां तक हमको याद आ रहा है कि अगला होगा फोर्स। यू नो फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू क्या? एक्सेलरेशन। बोलिए तो, फोर्स का अगर कोई मैं फॉर्मूला आपसे पूछूं तो पहला फॉर्मूला जो दिमाग में आता है वो क्या आता है? F इज इक्वल्स टू एम ए। चलिए, अब अगर हमको फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला चाहिए तो उसके लिए क्या करना होगा? मास का डायमेंशनल फॉर्मूला इनटू, अब मास का क्या डायमेंशनल फॉर्मूला? ये तो खुद ही एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो एम। एक्सेलरेशन का अभी अभी हमने निकाला है, अभी कितना? बोलो, साहिल के बगल में कौन है? आतिफ है। आतिफ बताओ, एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है? एल टी माइनस टू है ना बाबू? चलो बढ़िया है, तो एल टी माइनस टू, अब मिला जुला के हो गया एम एल टी माइनस टू, एम एल टी माइनस टू, सही है, एम एल टी माइनस टू। ये हम लोग रटेंगे, ये रट लेंगे हम लोग, एकदम पूरे 2 साल तक रटे रहेंगे। बोलिए, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला एम एल टी माइनस टू। दोबारा और बोलो, एम एल टी माइनस टू, एम एल टी माइनस टू, एम एल टी माइनस। याद हो गया क्या? अभी इसको हटा के मैं पूछ लूं किसी से भी? चलो मैं तुम पे भरोसा करता हूं। अगला जो है वर्क है, क्या है बताओ? वर्क के बारे में आपने बचपन में पढ़ा होगा। वर्क बराबर होता है फोर्स इनटू क्या? डिस्प्लेसमेंट। तो अगर आपको वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला चाहिए तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला इनटू डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला। फोर्स का बताइए, हमने रटा है कि नहीं? बाप रे, इतना भी नहीं समझना है। हाँ, डिस्प्लेसमेंट इज अ टाइप ऑफ लेंथ। हाँ, वी विल बी यूजिंग हेल्प। नहीं चिल्लाइए मत ना, ठीक है, चिल्लाइए मत, छत अब इतना भी मजबूत नहीं रहा है, ठीक है, समझ रहे हो? हाँ तो, हाँ तो बताओ कितना है वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला? तो एम टी माइनस टू आया। मैं बताऊं,
इसको नहीं, रुक जा प्लीज, बताने दो प्लीज, मैंने पैसा लिया है, बताना ही पड़ेगा। हाँ, मैं कहता हूं कि वर्क जो है ना, इसका भी डायमेंशनल फॉर्मूला हम लोग याद रखेंगे। देखो ढेर मेहनत तो नहीं करना पड़ेगा, बताओ ना दोनों में अंतर क्या है? बस इसमें एल में 2 नहीं था, इसमें एल में 2 है, बस एगो एल बढ़ा दो बस हो गया। तो बताओ वर्क, अच्छा एक और बात है, वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ओ माय गॉड, यानी वर्क कहिए, चाहे बच्चों आप इसको कहिए, तेरे की, रुकिए रुकिए, वर्क कहिए चाहे आप इसको कहिए क्या, एनर्जी, बोलिए ना, दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा ml2t - 2। तो अब हम इसको याद रखेंगे। चलिए बोलिए, सब लोग मिल के बोलिए और चिल्लाइएगा नहीं, ठीक है? मैं पूछ रहा हूं वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? ml2t - 2, ml2t - 2 हो जाएगा। याद हो गया? फोर्स का बताओ, mlt - 2, लेकिन वर्क का होगा ml2t - 2, ऐसा हो जाएगा। बोलो जल्दी। अब तुम बोलोगे कि सॉरी वर्क का तो आप निकाल दिए, एनर्जी का कैसे उतना होगा, थोड़ा आप हमको समझाइए। तो मैं तुमसे पूछूंगा कि कोई भी एक एनर्जी का नाम लो तो जो तुम जानते हो पढ़े। लोगों ने कहा काइनेटिक एनर्जी, वेरी गुड। तो वी नो कि काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो होता है ½ mv², ऐसा होता है। बोलो बाबू, चलो ठीक है। अभी क्या है कि काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है, तो क्या करेंगे, हाफ का डायमेंशनल फॉर्मूला, m का डायमेंशनल फॉर्मूला, और उसके बाद वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला, स्क्वायर मार देंगे। अभी बताओ ये हाफ का क्या डायमेंशनल फॉर्मूला होगा? क्या होगा? हाफ मास पे डिपेंड करता है, लेंथ पे डिपेंड करता है, किसी पे, ये तो नंबर है, ये एक नंबर है। तो अगर लिखना भी होगा तो हम लिखेंगे m0l0t0। और मैंने तो तुमसे ये कहा है कि कभी ऐसा कोई नंबर मिल जाए तो इसको तो इग्नोर करना है। कोई फर्क पड़ गया क्या m0l0t0 लिखने से? अल्टीमेटली कितना आएगा? 1 आएगा। और 1 लिखने से कोई फर्क, ये बेचारा फंडामेंटल क्वांटिटी तो m लिखो। अब वेलोसिटी का क्या होता है बोलो? नहीं सब लोग बोल रहे, ये लड़के नहीं बोल रहे, शांत रहो, तुम बोलेगी वेलोसिटी का। मदद करो मदद करो। वेलोसिटी का बाबू अभी ना देखे थे हम लोग। वेलोसिटी का बताओ ऐसा यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड, मीटर इज यूज्ड फॉर लेंथ एंड सेकेंड इज यूज्ड फॉर टाइम, सो इट विल बिकम t⁻⁻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 ⁻
इतना एक्सपेक्टेड नहीं है कि जो मैं बता दूँ सब रटाइए जाए तुमको, लेकिन घर पे जाके रिवीजन आप करते हैं ना? करते हो? क्या नाम है तुम्हारा? प्रियांश, राज, चलो बताओ। ये वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा? एल टी माइनस वन, और फिर इसका स्क्वायर भी तो करना है। अरे ये है हाफ एम भी स्क्वायर, सही है। बताइए ये सब मिलजुल के कितना होगा? 1 होगा। एम तो एम रहेगा और ये स्क्वायर अंदर जाएगा, दोनों पे ना जाएगा, तो एल स्क्वायर टी माइनस 2। अच्छा यही आना चाहिए था क्या जी? हमने यही याद किया है क्या? हमने एम एल टू टी माइनस 2 ही याद किया है क्या? वर्क इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ क्या? एनर्जी। तो इसीलिए इसका भी डायमेंशनल फॉर्मूला वही आएगा। कोई और एनर्जी जो आपको याद आ रहा हो? ओ पोटेंशियल एनर्जी, वेरी गुड, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी आपको पता है यू से डिनोट किया जाता है, ये किसी ने बताया है? पोटेंशियल एनर्जी इज डिनोटेड बाय यू। कोई बात नहीं है, हो सकता है कि पोटेंशियल एनर्जी को आप ऐसे पी से कहीं दिखाते होंगे, लेकिन उसके लिए सही अल्फाबेट होता है यू। और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला अगर किसी को याद हो, mgh mgh, यही ना होता है? बोलिए। चलिए तो अगर हम इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना चाहें तो क्या करेंगे? मास का डायमेंशनल फॉर्मूला, फिर इस g का डायमेंशनल फॉर्मूला, फिर इस h का डायमेंशनल फॉर्मूला। ये m तो m है तो इसकी जगह पे m ही आएगा। बताइए g क्या है? g बोल नहीं रहे हो तुम लोग, उधर पीछे से कोई नहीं बोल रहा है। जी एक्सेलरेशन है।
जी हाँ, जी जो है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, जिसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जी इज अ काइंड ऑफ एक्सेलरेशन। जी क्या है? एक्सेलरेशन है। तो एक्सेलरेशन का हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा है। एक मिनट में दिखा देता हूं। कितना? LT-2। और क्या मतलब आप इस स्लाइड के मोहताज थे क्या? क्या आप नहीं बता सकते थे एक्सेलरेशन का LT-2 होता है? क्योंकि एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर इज यूज फॉर लेंथ, सेकेंड इज यूज फॉर टाइम। तो टाइम का स्क्वायर ऊपर जाके T⁻⁻2 बनेगा। और बाबू मेरे h क्या है? h इज अ काइंड ऑफ लेंथ। किसी चीज का हाइट मेजर करना है तो लेंथ ही ना मेजर करते हैं। तो यहाँ पे L लिखिए। और अब बताइए तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी है, हाँ क्या है? M L मिल के L का स्क्वायर। नहीं समझ में आया? T-2। तुमको नहीं लग रहा बार बार वही आ रहा है? तो कोई फायदा नहीं है। तुम काइनेटिक एनर्जी निकालो, पोटेंशियल एनर्जी निकालो, हीट एनर्जी निकालो, साउंड एनर्जी निकालो, लाइट एनर्जी निकालो, केमिकल एनर्जी, दुनिया का कोनो एनर्जी निकाल लेना, सब का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आएगा? Ml2T-2। क्या बोलते हो? Ml2T-2 ही आएगा। सही है? चलिए ठीक है। चलिए अब उसमें आप देख देख के हमको बताइए कि अगला कौन सा है, एनर्जी के बाद कौन सा है? मोमेंटम है। चलिए तो मैं अब सुनो, हो गया। अभी एक काम करो, किताबें बंद, सबकी किताब बंद करिए। अब इसके आगे का सब आपको बताना है। हो गया, मेरा काम खत्म। मैंने इतना ही पैसा लिया था। ठीक है। अब मोमेंटम को, चलो ठीक है, डायरेक्ट हम लोग पी से डिनोट करते हैं। सब लोग बोलो, पी से डिनोट करते हैं मोमेंटम। अगर पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो आगे पढ़ना है इसके बारे में। और ये होता है मास इनटू वेलोसिटी। अब आपको इसका आपको इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बताना है। ये आपका काम है। नहीं नहीं, कॉपी में लिखा होना चाहिए। मैं आके अभी चेक करूंगा, सबकी कॉपी में दिखना चाहिए। किताब सबका बंद होना चाहिए। किताब जो है सबका, तुम उसका कवर कहाँ है? अच्छा ठीक है, उसको चिपका लीजिएगा। ठीक है। वी क्या है? वेलोसिटी है। ठीक है। एंड आप जानते हैं वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला कितना होता है? LT-1 होता है। तो कुछ नहीं है, बस पुट करिए, आंसर आ जाएगा। सही है? हो गया है? चलो बहुत बढ़िया। अब आओ देखते हैं कि इसका फाइनल आंसर क्या है। क्या हुआ है? जाइए, ये देखिए, मोमेंटम का अगर आपको डायमेंशनल फॉर्मूला चाहिए तो मास का डायमेंशनल फॉर्मूला m होगा। इसका क्या डायमेंशनल फॉर्मूला? ये तो खुद ही फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो डायरेक्ट सिंबल लिख देंगे। लेकिन वेलोसिटी का हमने याद किया है, कम से कम आज की क्लास भर तक तो याद रहना चाहिए। आगे के लिए तो मीटर पर सेकंड से निकाल लेंगे। तो मिला जुला के हो जाएगा MLT-1। इज इट क्लियर? चलो एक किताब मुझको दो। चलो अगला भी बताओगे तुम। अगला है डेंसिटी। क्या है? डेंसिटी है। और मैं बता दूं कि ये होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है। ये मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है, इसका आपको बताना है। तुमको रखूंगा दिल में बसा के मेरी ML-3। बड़ी जल्दी तुम लोगों का आ जा रहा है। सब लोगों का आ गया है? कोई है जो अभी बना रहा है, जो बोलता है कि सर थोड़ा आधा घंटा समय दीजिए? ऐसा कोई है? नहीं है। चलिए, तो डेंसिटी को तो हालांकि रो से डिनोट करते हैं, लेकिन चलिए हम लोग डी से ही कर लेते हैं। तो डेंसिटी का अगर डायमेंशनल फार्मूला चाहिए तो मास का डायमेंशनल फार्मूला सिंबल ही यूज होगा। क्या फार्मूला? और वॉल्यूम का L क्यूब। अभी ना थोड़ी देर पहले देखे थे,
अच्छा कैसे पता करेंगे? मान लीजिए कि आज तो हमने देखा तो याद था कि एल क्यूब होता है, आज से 2 महीना बाद अगर कोई पूछेगा तो कैसे पता करेंगे? तो वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है? मीटर क्यूब होता है। मीटर इज यूज्ड फॉर लेंथ, तो हो गया एल क्यूब हो जाएगा। ये आप लोग आ गया था? चलो ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका m, और एल क्यूब जब ऊपर जाएगा तो एल का पावर -3। आप जानते हैं चीजें नीचे से ऊपर जाती हैं पावर का साइन बदल जाता है। तो m, तो कितने लोगों से ये गलत हो गया था, चाहे कुछ इसमें हल्का फुल्का गड़बड़? एकदम ईमानदारी से बताओ। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि 100% लोगों का आया हो। बोलिए ना। 99% लोगों का आ सकता है, 100% लोगों का तो नहीं आ सकता है। तुम ठीका लिया है, कह रहा है आ गया है। तुम जानता है वो कोना वाला का आया है कि नहीं आया है? आया था तुम्हारा? नाम क्या है? नाम बताओ ना। नीतीश नाम है? अच्छा ठीक है, अच्छा है, आ गया था तुम्हारा ना। और नीतीश के बगल में कौन है? है क्या? शांत रहो, शांत रहो। अरे शांत रहो, शांत रहो। नाम बताओ अपना। राहुल। राहुल ना नाम है, तो लालू लालू सब बोल रहे हैं। उन्हें नीतीश का दोस्त है तो लालू होगा। राहुल नाम है, तो राहुल का ही आ गया था। चलो ठीक है, तो अगला बताओ। अगला तुमको बताना है पावर का। किसका बताना है? और पावर का मैं फॉर्मूला बता दूं कि ये होता है वर्क अपॉन टाइम होता है, तो इसका जल्दी बताइए। चलिए पावर को पी से ही डिनोट कर लेते हैं। भूल गया मैं। आ गया? तुम लोग धुआंधार आदमी है। चलो वर्क का तो मैंने रटवाइए दिया है रे। वर्क का तो मैंने बोला कि रट लो। क्या होता है? ml2t माइनस, टाइम तो टाइम है। अब ये t ऊपर जाएगा तो फिर t का पावर -1 ना, और पहले से t टू दी पावर -2 है। दिस विल बिकम ml2t -3, और ये इज नथिंग बट द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ पावर। तो ये सबका आ गया था, इसमें किसी का गलत हो गया हो? एनीवन? सबका आ जा रहा है? क्या बात है यार। ठीक है, अगला बताइए प्रेशर। प्रेशर का आपको बताना है। हाँ प्रेशर। प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। हाँ फोर्स अपॉन टाइम होता है। फोर्स अपॉन एरिया ना होता है? नहीं सुने थे क्या कभी? प्रेशर हुआ है, चांद तारे गवाह हैं तेरे मेरे मिलन के। हो गया? कोई है जो अभी कर रहा है? सबका आ गया? आ ही गया होगा। अगर हमको प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला चाहिए तो बाबू फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? ml(t-2). कहां से पता चला? रटने से पता चला। ये रटना है बकायदा। बहुत चीजें मैं नहीं बोलूंगा आपको रटने के लिए, लेकिन ये रटना है। चलो, और डिवाइडेड बाई एरिया का क्या? एरिया का क्या? L²। बोलो। चलो ठीक है, तो L², क्योंकि एरिया का तो मीटर स्क्वायर ना होता है। अच्छा जी, तो एक L से तो एक L कट जाएगा, तो एक ही L नीचे बचेगा, वो ऊपर जाके बनेगा L का पावर -1 एंड T का पावर सब -2 रह जाएगा। तो इट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ क्या? पावर। सॉरी, पावर थोड़ा था, प्रेशर ना था। अब देखो, अब अंग्रेजी जो है थोड़ा सा गरीब लैंग्वेज है, समझ रहे हो? अब तुम देखोगे कि प्रेशर को भी पीए से डिनोट करते हैं, पावर को भी पीए से, मोमेंटम को भी पीए से डिनोट करते हैं। आप समझ रहे हैं? लेकिन ये सब अलग अलग चीजें हैं। आगे बढ़ें।
चलिए अगला है डायमेंशन ऑफ सम एंगुलर क्वांटिटीज। तो हम एक ही देखेंगे एंगल के बारे में, इसमें ठीक है कोई बात नहीं है, बाकी सब जब हम लोग रोटेशन चैप्टर पढ़ेंगे उस समय देखेंगे। सुनिए इधर देखिए, हाँ हो गया, देख लीजिए इधर। हाँ हम जानते हैं कि अगर कोई लाइन, बोलिए, रोटेट करता है, मान लीजिए रोटेट करके यहाँ पहुंचा और उसका ये वाला जो टिप है वो अगर l डिस्टेंस ट्रेवल करता है, यानी आर्क लेंथ कितना हो गया, l हो गया, रेडियस r हो गया, और ये एंगल अगर थीटा हो गया, तो बताइए थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, l बाई आर। बोलो याद किया ना हम लोगों ने, थीटा इज इक्वल टू l बाई आर, सही है। अब आप बताइए थीटा का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आएगा, देखते हैं कौन बताता है, क्या आएगा। 1 बोल रहे हो तुम लोग, क्या बात करते हो, 1 आ रहा है सही में। तो L के लिए तो L ही यूज होगा, रेडियस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ क्या बात है, तो ये लेंथ, ओ हो ये तो कट गया जा, मैंने m का पावर 0, l का पावर 0, t का पावर 0। एंगल डायमेंशन लेस होता है, एंगल के पास कोई डायमेंशन नहीं होता है, चाहे वो प्लेन एंगल हो और चाहे वो सॉलिड एंगल हो। एक मिनट, सॉलिड एंगल याद है एरिया अपॉन आर स्क्वायर होता था। अब अगर मैं पूछूं कि इस सॉलिड एंगल जिसको ओमेगा से डिनोट किया जाता है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, तो एरिया के लिए भी एल स्क्वायर और रेडियस का एल होता है स्क्वायर, समझ रहे हो। कट कुट के फिर से m 0 l 0, और ये दोनों ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, हेलो, जिनका यूनिट तो होता है रेडियन और स्टेरेडियन, नहीं समझे आप, लेकिन ये डायमेंशन लेस होते हैं, इसीलिए इनको एक तीसरी कैटेगरी में रखा गया है। ओ माय गॉड, आप सोच सकते हैं कि सर सिर्फ 2 ही कैटेगरी क्यों नहीं बनाया गया, बोलिए ना, क्योंकि इनको हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म में एक्सप्रेस नहीं कर पाते। कहाँ कर पा रहे हैं, एल से एल कट गया, किसी पर डिपेंड नहीं कर रहा है, अरे बोलो ना। तो मजबूरी में हमको इन दोनों के लिए एक स्पेशल ग्रुप बनाया गया जिसको बोला गया सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। क्लियर है, हाँ, तो ये डायमेंशन लेस होते हैं। और भी बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज आप अपने किताब में देखिए, लिखा होगा इसमें, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, टॉर्क वगैरह है, तो ये हम अभी नहीं देखेंगे, ये जब हम लोग रोटेशन पढ़ेंगे ना, और जब हम इनके बारे में पढ़ेंगे कि आखिर टॉर्क होता क्या है, एंगुलर वेलोसिटी है क्या, उस समय पढ़ेंगे, ज्यादा समझ में आएगा। ओ माय गॉड, आपको पता है इन सब लोगों का डायमेंशनल फॉर्मूला मैंने आपको क्यों बताया, क्योंकि ये वो लोग हैं जिनके बारे में आप पहले से पढ़े हैं, जानते हैं, मोमेंटम पढ़े हो, पावर पढ़े हो ना, चाहे डेंसिटी, प्रेशर, ये सब पढ़े हो। इसीलिए नया फिजिकल क्वांटिटी आएगा तो हम उसी चैप्टर में देखेंगे जिस चैप्टर में वो हमको मिलेगा। अरे यार सुन रहे हो, हाँ वो मिलेगा चैप्टर में। जैसे मान लो बाबू, मान लो, रुको मैं तुमको एक चीज दिखाता हूँ, रुक जाओ। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं 12th क्लास में, बताइए, मैग्नेटिज्म पढ़ रहे हैं, तो ये तो खैर आईआईटी का क्वेश्चन है। क्या हो गया, तुम देखो, ये देखो, भूल गई मैं से दुनिया प्यार हो जब से, देखो कौन है ये, बिहार बोर्ड ने सन 2000, आएगा आएगा आएगा, जाएगा कहाँ, बिहार बोर्ड ने सन 2016 में पूछा है, किसके बारे में पूछा है, डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पूछा है। अरे बोलिए ना, हाँ, तो उसका देख लीजिए, ऐसा है कि नहीं। अभी आई यूज किया है, आपको पता है आई किसके लिए यूज होगा, करंट के लिए। तो देख रहे हो आई का पावर इतना, एम का पावर इतना, इतना करके सब दिया हुआ है। तो इसीलिए मैं कह रहा था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ऐसा नहीं कि आज यूनिट डायमेंशन हम पढ़ लेंगे यही खत्म हो जाएगा। ये 11th और 12th में जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी नई आपको मिलेंगी, हम सबका डायमेंशनल फॉर्मूला वहां पे चेक करके देखेंगे। बात समझ रहे हो, और बिल्कुल ये एग्जाम्स में पूछा जाता है। अभी तो बिहार बोर्ड ने पूछा है, इवन आईआईटी में, जेई मेन में, नीट में कम से कम एक क्वेश्चन तो डायमेंशन से रहता ही है कि नहीं। ठीक है, चलिए हम लोग वापस औकात पे आ जाते हैं।
इस दुनिया यार गायब से। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। सुनिएगा, कुछ कांस्टेंट्स की बात करेंगे, जिसमें आपने ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का नाम सुना है? अरे बोलोगे, कहाँ सुना है? कहाँ सुना है? 9th क्लास में सुना होगा। मैं आपको याद दिलाता हूं, अगर मान लीजिए कोई मास है m1, कोई दूसरा मास है m2, और बीच का सेपरेशन कितना है? r है। बोलो बाबू। तो दो मास एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। कोई भी दुनिया का दो मास होगा, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा होगा। कौन सा फोर्स लगा के? नहीं सुनाई दिया मुझको। ग्रेविटेशनल फोर्स लगा के। आपको पता है इस पेन को छोड़ा जाता है तो ये कहां जाता है? नीचे। क्यों जाता है? धरती के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। आपको क्या लग रहा है, हम लोगों के पास मास नहीं है तो क्या हम लोग एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं? करते हैं, लेकिन चूंकि हमारा मास बहुत कम है इसीलिए हम एक दूसरे के ग्रेविटेशनल फोर्स को महसूस नहीं कर पाते, लेकिन लगा तो रहे हैं हम लोग एक दूसरे पे ग्रेविटेशनल फोर्स। पेन जो है वो धरती का ग्रेविटेशनल फोर्स इसलिए महसूस कर पाता है क्योंकि धरती का मास बहुत ज्यादा है। तो इस पर डिटेल चर्चा ग्रेविटेशन नाम के चैप्टर में हम लोग करेंगे। बस यहां आप इतना समझिए कि ये इसको अपनी तरफ खींचेगा कुछ F फोर्स लगा के, तो ये भी इसको अपनी तरफ खींचेगा। बताइए F या F डैश? F1 और F2 लिखूं कि F और F लिख दूं? मतलब ये इस पर 10 न्यूटन लगा रहा है तो ये भी इस पर 10 ही न्यूटन लगाएगा। जबकि एक M1 है और दूसरा ये 5 kg है, वो 5 लाख kg हो सकता है। क्या दिक्कत है? तो क्या जितना फोर्स ये उस पर लगाएगा उतना ही ये इस पर लगाएगा? एक चूहा है और एक हाथी है, एक चूहा है और एक हाथी, ऐसा समझो। तो अगर चूहा हाथी पे 5 न्यूटन लगा रहा है तो हाथी भी चूहे पे 5 न्यूटन लगाएगा। डिफरेंट ना होगा। तो इसको हमको लिखना चाहिए F1 और F2। लेकिन फिर भी मैं जानना चाहूंगा आप लोगों से कि आपको ये बात समझ में आ भी पा रहा है कि नहीं। कितने लोग कहते हैं कि हाँ सर, नहीं, कितने लोग कहते हैं कि फोर्स सेम लगेगा, F और F लगेगा? क्योंकि इसमें कम हाथ उठेगा, मुझको पता है। कितने लोग कह रहे हैं कि फोर्स सेम लगेगा? जल्दी बोलिए। कोई नहीं ना कह रहा है, इसका मतलब इसमें किसी को डाउट नहीं ना है। तो सब लोग बोल रहे हैं ना कि फोर्स डिफरेंट लगेगा। सब लोग बोल रहा है, बोलो। प्रियांशु पता नहीं क्यों ऐसा चौवनिया मुस्कान छोड़ रहा है। 4 आना का कुछ राज है, इसका मतलब है। क्या बोलते हो? बोलो, तुम क्या बोल रही है? सुनिए, एक मिनट एक मिनट। आपने बहुत सारा लॉ पढ़ा होगा। सबसे आसान लॉ याद करने में कौन था? कौन सा लॉ सबसे आसान था? बहुत सारा लॉ हमने पढ़ा है जिंदगी में। कौन सा था? न्यूटन्स थर्ड लॉ था ना। आप यकीन मानिए याद करने में वो सबसे आसान था, लेकिन अगर आपको कुछ सबसे कम समझ में अगर आया है ना तो वो न्यूटन्स थर्ड लॉ ही है। आप यकीन मानिए वो आपको समझ में नहीं आया है। रटने के लिए क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया याद कर लिए हो। एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। लेकिन वो तुमको सबसे कम समझ में आया। तुम यकीन मानो, तुमको लग रहा होगा कि हमको समझ में आया, तुमको नहीं समझ में आया है। सुनो, न्यूटन्स थर्ड लॉ कहता है, आम भाषा में सुनो, एक पार्टिकल दूसरे पर जितना फोर्स लगाता है दूसरा भी पहले पर उतना ही फोर्स लगाएगा, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। बोलो, पढ़ेंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ डिटेल में। अभी बहुत कुछ इसमें और जानना है हमको, लेकिन अभी उतना हमारे पास फुर्सत नहीं है। धरती ने, एक मिनट रुको, कौन है ये? धरती है। मान लो ये 1 kg का कोई ऑब्जेक्ट है। एकदम शांत रहिए। बताइए धरती इस पर कितना फोर्स लगाएगा? mg याद है? m की जगह 1 और g की जगह 10 न्यूटन। अरे बाबू, धरती इस पर कितना लगा रहा है? नहीं बोल रहे हो? धरती अगर इस पर 10 न्यूटन लगा रहा है ना, तो ये भी धरती पर 10 न्यूटन एकदम लगा रहा होगा।
लेकिन सुनो एक मिनट, ये 1 केजी का ऑब्जेक्ट है, इस पर 10 न्यूटन फोर्स लगाओगे तो इस पर फर्क, 1 केजी का ऑब्जेक्ट है, 10 न्यूटन का फोर्स लगा देंगे, अच्छा खासा फोर्स होता है, फर्क पड़ेगा। ये 6 इंटू 10⁻24 केजी की चीज है। 6 के ऊपर कितना जीरो है? 24 गो जीरो है। अरे बोलो ना, हाथी भी जो होता है ना, ज्यादा से ज्यादा 6000 केजी का होता है, यानी 6 के ऊपर कितना जीरो? 3 गो जीरो। यहाँ 6 के ऊपर 24 गो जीरो लगा हुआ है। इतने भारी चीज पर तुम 10 न्यूटन का फोर्स लगाओगे, उस पर फर्क पड़ेगा? अरे तुम समझ रहे हो? इसीलिए जब इसको छोड़ा जाता है तो ये जाता हुआ दिखता है, धरती आता हुआ नहीं दिखता है। कहीं नहीं दिखता है कि फोर्स ही नहीं लगा है, लगा है, और ठीक उतना ही लगा है जितना फोर्स इस पेन पे लगा है। लेकिन ये पेन एक हल्की चीज है, इस पर फर्क पड़ जाएगा। धरती एक बहुत भारी चीज है, उस पर फर्क नहीं पड़ेगा। न्यूटन्स थर्ड लॉ हमेशा वैलिड होता है। हालांकि आगे चल के पढ़ेंगे नॉन इनर्शियल फ्रेम में नहीं वैलिड होता है, लेकिन फिर भी उसको वैलिड करा लेते हैं हम लोग। लेकिन फिलहाल के लिए याद रखना, न्यूटन्स थर्ड लॉ हमेशा वैलिड होता है। ये इस पर जितना फोर्स लगाएगा, ये भी इस पर ठीक उतना ही फोर्स लगाएगा, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। यानी कोई F1 और F2 नहीं, सिर्फ F और F। ये अगर इस पर 10 न्यूटन तो ये भी इस पर 10 न्यूटन। और इस फोर्स का आप लोग साइंस थोड़े पढ़ के आए हैं, साइंस भी आप लोग आर्ट्स की तरह पढ़ के आए हैं। आपको लगता है कि लॉ है, रट लेंगे, 4 को क्वेश्चन कर लेंगे, ऐसा थोड़े होता है। हाँ, इस फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? m2/r², ऐसा ही ना होता है? ठीक है, आगे भी हमको पढ़ना है, अगर आपको याद होगा तो ठीक है, ना तो जान लीजिए इतना होता है। इसी को बोला जाता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। मन करे वैल्यू अभी ये याद रख लो, 6.67 इंटू 10⁻⁻, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। हमको इसका डायमेंशनल फॉर्मूला चाहिए, तो हम इसको अकेला कर लें, r² को उधर भेज दें, बोलो यार, और m1 नीचे क्या लिख दे, m2। अब आपको बताना है इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा। देखना नहीं है, किताब बंद करिए, किताब बंद करिए तो सब लोग एकदम मार देंगे। अभी बंद करो किताब जल्दी तुम लोग। तुमको बताना है डायमेंशनल फॉर्मूला। देखो, फोर्स का तो याद है, कितना होता है? mL/t-2। r क्या है? r लेंथ ही ना है। m1 क्या है? मास। m2 भी क्या है? हो गया, बस वैल्यू पुट करिए और बताइए आंसर कितना आ रहा है। L³ और t-2। अच्छा, आया? अच्छा, लिखो, आराम से करो। अरे तो अलग अलग कहाँ लिखा है? हद करता है भाई, अलग अलग। ऐसा ना लिखेंगे। हो गया? हाँ ठीक है, बताइए। हमको डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट चाहिए, तो आप बताइए एफ का डायमेंशनल फार्मूला mL/t रट लिया हमने। r इज लेंथ, मीटर में होता है ये सब, तो l का स्क्वायर हो जाएगा। और इसके लिए भी m, और इसके लिए भी क्या ना जी, एक m से एक m तो कट गया, ये m ऊपर जाएगा, m का पावर -1, L³ और t का पावर -2। समझ में आया क्या? बोलिए जल्दी। हो गया? किसी को दोबारा समझना है? कुछ है ही नहीं दोबारा समझने वाला। अगला कॉन्सेप्ट है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी।
हाँ, ये एक नया चीज है और ये आपने नहीं पढ़ा है 10th तक, ये आपको पढ़ना है 11th क्लास में। कहाँ पढ़ना है? जब थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पढ़ेंगे ना, उसमें हमको पढ़ना है। तो मैं आपको डायरेक्ट एक इक्वेशन लिख के देता हूं, Q इज इक्वल टू होता है ms डेल्टा T, जिसमें Q जो है वो है हीट एनर्जी, M जो है वो है मास, S को ही बोला जाता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट क्या है? कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इस S को ही बोला जाता है। और डेल्टा T जो है वो है चेंज इन टेम्परेचर। तो आपको S का डायमेंशनल फॉर्मूला बताना है। किसका बताना है बच्चों? S का। सही है। तो पहला काम तो ये करो कि S को अकेला कर लो, बाकी दोनों को नीचे लेके जाओ। तो Q डिवाइडेड बाई M इंटू डेल्टा T, ऐसा होगा ना। अब बताइए Q क्या है? एनर्जी है, तो एनर्जी का रटा है हमने। M क्या है? मास का, तो M लिखेंगे। और डेल्टा T क्या है? टेम्परेचर है। अरे चेंज इन टेम्परेचर भी तो टेम्परेचर ही ना है। हाँ, तो डेल्टा T टेम्परेचर है। बस आप बताइए आंसर क्या आ रहा है। नहीं नहीं, सब लोग ट्राई करो, कॉपी में आ जाना चाहिए। देखिए ये इक्वेशन कहां से आया, इसके लिए आप टेंशन मत लीजिएगा, ये हम आगे चल के इसको डिराइव करने वाले हैं। बस मान लीजिए कि ऐसा एक इक्वेशन होता है। मान लो कि ऐसा एक इक्वेशन होता है। ओए, तुम कहीं सोता है? अच्छा, बन गया इसीलिए सो रहा है। हो गया, देखा जाए। चलो ठीक है, हमको किसका डायमेंशनल फॉर्मूला चाहिए? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का। तो एनर्जी का तो हमने याद ना कर लिया है, ml2t माइनस 2। बताओ बच्चों, मास के लिए तो m लिखेंगे और डेल्टा T टेम्परेचर है, तो उसके लिए क्या आएगा? K आता है, केल्विन। याद है? अरे समझ में आ रहा है? जरूरी नहीं है खाली तुमको m l और t ही मिलेगा, बाकी सभी तो मिल सकता है। चलो इसको ऊपर लेके जाएं। ऊपर क्या लेके जाए? पहले इसको काट लिया जाए। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा L2T माइनस 2 और K का पावर, ये सबका आ गया था। तो कितने लोगों का आ गया था? यहां तक आ गया था। अच्छा, कितने लोगों का नहीं आया था? क्या गड़बड़ किए थे? डेल्टा T नहीं समझ में आ रहा था। देखो मैं कह रहा हूं कि 75 केल्विन में से अगर तुम 50 केल्विन घटा दोगे तो क्या मिलेगा? 25 केल्विन भी तो टेम्परेचर ही ना है। मैं कह रहा हूं कि डेल्टा T का मतलब क्या हुआ? चेंज इन टेम्परेचर, यानी फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। तो टेम्परेचर में से टेम्परेचर घटाओगे तो डेंसिटी मिल जाएगा, टेम्परेचर ही मिलेगा। तो ये टेम्परेचर ही है। क्या है? के ही लिखेंगे हम। यहां से जो आंसर मिलेगा वो टेम्परेचर ही मिलेगा, उसके लिए के लिखेंगे। सही है? बैठिए। बाकी लोगों का आ गया था? बस यही 3-4 आदमी को छोड़ के बाकी लोगों का आ गया था। ये बाकी लोगों को डेल्टा में प्रॉब्लम नहीं हुआ था। वाह, गुड। चलो, गैस कांस्टेंट, ये भी एक नई चीज है जो हम पढ़ेंगे थर्मोडायनामिक्स में। कहाँ पढ़ेंगे? लेकिन मैं आपको इक्वेशन लिख के बता देता हूं। PV बराबर nRT, जिसमें P जो है वो है प्रेशर, V जो है वो है वॉल्यूम, N जो है वो है नंबर ऑफ मोल। और सुनो बच्चों, नंबर ऑफ मोल का मतलब ये क्या है एक्चुअली? ये हाँ, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए ये N यूज हुआ है। R को ही बोला जाता है गैस कांस्टेंट, और T जो है वो है टेम्परेचर। तो आपको R का डायमेंशनल फॉर्मूला चाहिए। तो बच्चों, R का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने के लिए क्या करोगे? PV डिवाइडेड बाई आंटी नहीं ना, एनटी है। PV डिवाइडेड बाई क्या है? एनटी करोगे तो बताओ क्या आएगा? P प्रेशर है, V वॉल्यूम है,
n अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए यूज होने वाला नंबर ऑफ मोल है, ठीक है, और T टेम्परेचर है। करिए आराम से। अच्छा एक मिनट रुकिए, इधर पहले मेरी तरफ देखिए। प्रेशर का हमको याद है क्या? याद है? कितने लोगों को प्रेशर का याद है? तुम लोगों को गोली से उड़ा देंगे हम। प्रेशर का याद करने को बोले हैं हम? मैंने बोला है प्रेशर का याद करने के लिए? मैंने किसका किसका बोला है? फोर्स का और एनर्जी। उसके अलावा किसी और का याद नहीं करना। अभी डिलीट करो जल्दी, ऐसे करो डिलीट हो जाएगा। एकदम याद नहीं रखना। कितने लोगों का याद रखोगे तुम? ढेर तेज मत बनो। प्रेशर का एकदम याद नहीं रखना है आपको, तो कैसे निकालेंगे? तो प्रेशर का फॉर्मूला पता होना चाहिए। फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। अरे यार, तो हम लोग पता है इसको अभी क्या करेंगे? हम लोग P की जगह लिखेंगे फोर्स पर यूनिट एरिया। बगल में क्या है? V, या नीचे में क्या है? NT। अब फोर्स का याद है, वॉल्यूम का पता है, एरिया का पता है, नंबर ऑफ मोल के लिए तो MOL यूज हो जाएगा, और टेम्परेचर के लिए K यूज हो जाएगा। समझ में आया? ऐसे करेंगे, रटना ज्यादा नहीं है, नहीं तो हजारों फिजिकल क्वांटिटीज है, किसका किसका रटते रहोगे। आया? ये पहले तुमको समझ में आया कि मैंने किया क्या इधर? प्रेशर का तुमको याद होगा, हमको याद नहीं है, ठीक है। मैं क्या करूंगा? प्रेशर की जगह लिखूंगा फोर्स अपॉन एरिया। अरे यार, ये याद होना चाहिए कि फोर्स अपॉन एरिया होता है। अब बताओ, गैस कांस्टेंट का अगर डायमेंशनल फार्मूला चाहिए तो फोर्स का क्या होता है? mLT-2। वॉल्यूम का L क्यूब होता है, एरिया का L स्क्वायर। ये सब समझाना पड़ेगा क्या? एरिया का L स्क्वायर समझाना पड़ेगा, वॉल्यूम का L क्यूब समझाना पड़ेगा? नहीं समझाना पड़ेगा। n नंबर ऑफ मोल है, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए MOL वर्ड यूज होता है, और इसका लिए केल्विन। हो गया, बस नीचे से ऊपर ले जा। अच्छा, ये L स्क्वायर L क्यूब को काट डालेगा, और मिला जुला के M यहाँ अकेला है, L और L मिलके L स्क्वायर होगा। T का पावर तो बच्चों -2 ही रह जाएगा। बोलो, ये मोल कहाँ जाएगा? तो मोल का पावर -1, और K का पावर भी। ये आ गया आप लोगों का? नहीं आया था तो कोई बात नहीं है, नहीं आया था लेकिन समझ में आया। कोई डाउट है इसमें? बट ढूंढिए ना कि ये लोग हैं कौन कौन से लोग। सही है, चलिए ठीक है। दोबारा समझाऊं? बोलो। अंकित दोबारा समझना चाहता है। अंकित कौन है? वो है नहीं वहां पे। तुमको दोबारा समझना है? अच्छा ठीक। राहुल को दोबारा समझना है? नहीं समझना है? चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, जल्दी से, ये आखिरी होगा ना प्लैंक्स को। अच्छा चेक कर लेते हैं। ये भी नया चीज है, पहली बार सुन रहे हो, तो इसके बारे में भी हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ेंगे आगे चल के। पहले मैं इक्वेशन लिख देता हूँ। फोर्स इज इक्वल टू होता है 6 पाई ईटा R इंटू वी। सुनिए बताता हूँ। अल्फा बीटा गामा का नाम सुना है? उसी फैमिली में जब आगे जाओगे ना, ईटा मिलता है। ईटा लिखने के लिए n का पूंछ निकाल दिया जाता है, पढ़ा जाता है ETA, ईटा। सही है? हाँ, इस ईटा को ही बोला जाता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। क्या है, कहां से आया है, ये सब हम लोग आगे देखेंगे, बस समझिए कि है।
हाँ, जिसमें F ऑब्वियसली क्या है बताइए, फोर्स है। 6 पाई तो 6 पाई है। बताइए ईटा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ R जो है वो आपका रेडियस है, और V जो है वो वेलोसिटी है, नॉट वॉल्यूम, इट इज वेलोसिटी। सही है बच्चों? तो आपको बताना है ईटा का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा। तो आपके लिए मैं इतना कर देता हूं कि मैं ईटा को अकेला कर देता हूं, सही है, बाकी जितना बालू गिट्टी छोड़े उधर भेजिए। तो F डिवाइडेड बाई 6 पाई R इंटू भी। चलिए जल्दी से बताइए क्या आंसर आ रहा है। ट्राई करो बाबू, ट्राई करो। जल्दी 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 करो, समय बहुत कम है। हो गया? कोई है जो अभी कर रहा है? चलो करो करो, जल्दी करो। ऋषभ का हो गया? ऋषभ का तुम्हारा हो गया? हाँ ठीक। चलो बताओ, ईटा जो है, ईटा उसका डायमेंशनल फॉर्मूला अगर चाहिए तो फोर्स का क्या होगा, MLT -2। 6 पाई का क्या करें, कुछ नहीं करें, छोड़ दें। M0 L0 T0 लिख के कोई फायदा है, छोड़ दिया जाए उसको। ज्यादा से ज्यादा करोगे तो इसे 1 लिख लो, क्या फर्क पड़ता है। R इज अ टाइप ऑफ, R रेडियस, रेडियस इज अ टाइप ऑफ क्या, और वेलोसिटी का रट लिए हैं LT -1। बोलो ना, क्या तुमको कोई बहुत भारी चीज लग रहा है क्या? देख रहा, ऐसी ऐसी चीजों का डायमेंशनल फॉर्मूला हम निकाल रहे हैं जिनका हमने नाम नहीं सुना था, है कि नहीं? तब अभी से आसान और क्या हो सकता है दुनिया में। L से L कट गया, M बच गया अकेला, लेकिन फिर भी L ऊपर जाएगा, L का पावर -1, और T का पावर -1 से ये कटेगा तो -1 ना बचेगा। T का पावर यही ना आया, इतना आ गया था सबका। चलो ठीक है, बस प्लीज ये आखिरी है, देख लो ये आखिरी है। प्लैंक्स कांस्टेंट, ये खटाक से होगा, यूं हो जाएगा। एक फॉर्मूला होता है एनर्जी का, H इंटू न्यू, नहीं समझे आप, जिसमें ये एनर्जी जो है, सॉरी E जो है वो क्या है, एनर्जी ऑफ फोटोन होता है एक्चुअली, तो आप एनर्जी समझिए। अरे यार, H को ही बोला जाता है प्लैंक्स कांस्टेंट, और न्यू जो है वो होता है बच्चों फ्रीक्वेंसी। क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। और आपको पता होना चाहिए कि फ्रीक्वेंसी 1 टाइम पीरियड होता है। बोलो बोलो। तो हम चाहें तो देखो इसको क्या लिख सकते हैं, H बराबर E/न्यू, न्यू की जगह 1 टाइम पीरियड लिख सकते हैं। तो H इज इक्वल टू हो जाएगा E/1 टाइम पीरियड। टाइम पीरियड वह कूद के चल जाएगा ऊपर, तो H इज इक्वल टू हो जाएगा E इंटू कितना, T। अरे नहीं समझ में आया ये, अरे फॉर्मूला है रे ये, आगे चल के पढ़ेंगे कहाँ से आता है ये। लाइट जो होता है ना, छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है, जिनको फोटोन बोला जाता है। पता ना आपको नाम पता है कि नहीं, उसी की एनर्जी का फॉर्मूला है ये, H इंटू न्यू, जिसमें न्यू फ्रीक्वेंसी है और फ्रीक्वेंसी 1 टाइम पीरियड होता है। तो ये सब करने के बाद ये मिला। अब अगर हमको चाहिए इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, तो एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला mL2T, और टाइम के लिए तो T ही ना यूज होगा, मिला जुला के बताओ, mL2 T का पावर -2 और T का पावर 1, ये हो जाएगा T का पावर -। ये तुमको समझ में आया? इसका भी हमने निकाल लिया। अच्छा, अब एक चीज तो कम से कम समझ में आ गया होगा कि क्यों मैंने कहा है कि फोर्स और एनर्जी का रट लो।
क्योंकि जितना सारा हमने डायमेंशनल फॉर्मूला लिखा है सब में या तो किसी में फोर्स आ रहा होगा, नहीं तो किसी में एनर्जी आ रहा होगा। इसीलिए रटने को मैंने बोला है। सही है, चलिए ठीक है, फिर हम लोग कल मिलते हैं।